पवन मुक्तासन। सबसे पहले आप मैट बिछा लेंगे ऐसे सीधे और पाद उंगली में। स्टार्ट विद सुषमा। पाद उंगली नमन। दोनों उंगलियों को क्रॉस एंड ओपन एंड क्रॉस। पाद उंगली नमन। जब आप इस तरीके से उंगलियों को क्रॉस करेंगे ऐसे, तो सांस छोड़ेंगे। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस। गुल्फ नमन। डीप इनहेल। पीछे जब पैर ले जाएंगे, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। एंकल जॉइंट का रोटेशन है। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस। गुल्फ चक्रण। रोटेट। एंकल जॉइंट को रोटेट करेंगे। डीप इनहेल एंड एक्सेल। जब पैर पीछे जाएगा सांस लेंगे, पैर आगे जाएगा सांस छोड़ेंगे, पैर पीछे जाएगा सांस लेंगे, पैर आगे आएगा सांस छोड़ेंगे। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। रोटेट। यस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। वेरी गुड। गुल्फ घूर्णन करेंगे। थोड़ा सा मैं पीछे हो जाती हूँ, कैमरा थोड़ा। अब दिख रहा है ना। अब ये पैर को इसके ऊपर। गुल्फ घूर्णन। रोटेट। तभी अपना फ्रेश एनर्जी ड्रिंक ले लेंगे। आई हैव मेड माई फ्रेश। ये फ्रेश बनाया आज मैंने। इट शुड बी इन द हॉट वाटर। मॉर्निंग फ्रेश शुड बी इन द हॉट वाटर। उष्ण, उष्ण होना चाहिए आपका। जो फ्रेश है वो गर्म पानी, आपका जो भी पानी होता है जो आप सबसे पहले पीते हैं वो गर्म होना चाहिए। मेक श्योर वो गर्म है या नहीं। डीप इनहेल एंड एक्सेल, डीप इनहेल एंड एक्सेल, डीप इनहेल एंड एक्सेल, डीप इनहेल। सांस लीजिए, जब पैर ऊपर जाए सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस। अपोजिट साइड। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, 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 सांस। सेकेंड लेग दूसरे लेग से करेंगे। यस। डीप इनहेल एंड एक्सेल, डीप इनहेल एंड एक्सेल। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। चलिए, जानू नमन। जानू नमन करेंगे। डीप इनहेल एंड एक्सेल। सांस छोड़ना है जब पेट पेट दबता है, जब सांस छोड़ना है, पेट रिलीज रिलीज होगा तो सांसों को लेना है। जब भी एब्डोमेन कॉन्ट्रैक्ट होगा सांस छोड़ना है, रिलीज। सांस छोड़िए, सांस लीजिए, 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 सांस छोड़िए, सांस लीजिए। ऐसा कम से कम 5 से 6 बार करेंगे। 1 2 3 4 5। सेकेंड लेग से, दूसरे लेग से। सांस छोड़िए, सांस लीजिए। 1 2 3 4 5। रिलीज। चलिए, अब क्या करना है, जानू चक्रण। इस तरीके से ये पैर को सीधा करेंगे। रोटेट। 1 2 3 4 5। अपोजिट साइड। 1 2 3 4 5। रिलीज। सेकेंड लेग दूसरे लेग से। 1 2 3। पैर ऊपर जाएगा सांस लेंगे, पैर नीचे आएगा सांस छोड़ेंगे, पैर ऊपर जाएगा सांस लेंगे, पैर नीचे आएगा सांस छोड़ेंगे। 1 2 3 4
5. Opposite side. 1, 2, 3, 4, 5. Release. अच्छा, चलिए अब आ जाते हैं श्रोणी चक्रण पे. 1. डीप इनहेल एंड एक्सेल, डीप इनहेल एंड एक्सेल. सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए. अपोजिट साइड. सांस लीजिए, सांस छोड़िए. सेकेंड लेग, दूसरे लेग से. सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए. अब इनहेल एंड एक्सेल. सांस लीजिए, सांस छोड़िए. अपोजिट साइड. पूरा ध्यान अपनी सांसों पर. रिलीज. चलिए. अब हम करेंगे अर्ध तितली. अर्ध तितली करेंगे. अर्ध तितली आसन. यहाँ पर सांसें इररिलेवेंट होती है. आप कैसे भी सांस ले सकते हैं, कैसे भी सांसों को छोड़ सकते हैं. योर ब्रीथ इज इररिलेवेंट ऑफ योर एक्शंस. आप जो भी एक्शन कर रहे हैं, आपकी सांसों का उससे कोई वास्ता यहाँ पर इस व्यायाम में, इस वाले इसमें नहीं होता. ठीक है? बस इस ये जो किया जाता है अर्ध तितली आसन, ये पद्मासन अच्छा से लग जाए इसके लिए किया जाता है, ताकि हम अच्छे से पद्मासन को लगा पाए. जिनका पद्मासन नहीं लगता है उनका ये एक प्रकार की ड्रिल है, इसको बोल सकते हैं ड्रिल. है ना. सेकेंड लेग. दूसरे लेग से करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलीज. अब दोनों पैरों को पास में लेके आ जाओ. जननांगों के पास में लेके आएंगे और तितली आसन करेंगे. यस. स्टार्ट तितली आसन. वेरी गुड. आज सबके मेरे को वीडियो 90% लोगों के ऑन दिख रहे हैं, मतलब ऑल सीरियस पीपल आर हियर. सिर्फ अरुण सर. अरुण सर, वेयर आर यू? वीडियो ऑन कीजिए. अरुण आनंद जी वाला सर. बहुत बढ़िया. हाँ, आपका वीडियो ऑन रखिए सर, अच्छा लगता है हमें. हाँ. चलिए. फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. धीरे धीरे आगे आएंगे, पीछे जाएंगे. फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. बटक्स को बिना उठाए आगे पीछे करना है. फॉरवर्ड एंड बैक. बहुत बढ़िया. चलिए. मुष्टिका बंद. धीरे धीरे एडवांस पे लेके जाऊंगी मैं आपको. बहुत लाइट से शुरू कर रही हूँ, फिर धीरे धीरे हैवी हो जाएगा मेरा वर्कआउट. अभी आप देखना आधे घंटे में पसीना नहीं आ जाए. चलिए. मुष्टिका बंद. रश्मि मैम ओपन. सांस लो, सांस छोड़ो. सांस लीजिए, सांस छोड़िए. जब हाथ खुलेगा तो सांस लेंगे, हाथ बंद होगा तो सांस छोड़ेंगे. इनहेल एंड एक्सेल. ब्रीदिंग का बहुत रोल रहता है पूरे योग में. ब्रीदिंग, ब्रीदिंग एंड ब्रीदिंग. फोकस ऑन ब्रीदिंग. सांस लीजिए, सांस. सांस लीजिए, सांस छोड़िए. सांस लीजिए, सांस छोड़िए. सांस लीजिए, सांस छोड़िए. मणिबंध नमन. अब यहाँ पर जब आप हाथ पीछे खींचेंगे तो सांस लेना है, आगे अगर करेंगे सांस छोड़ना है. सांस लीजिए, सांस छोड़िए. बहुत बढ़िया. दोनों हाथ से. मणिबंध चक्रण. मुष्टिका बंद. मुष्टि ऐसे बनाओ और उसके बाद चक्रण करो. अब यहाँ पे इनहेल एंड एक्सेल. ऊपर सांस लीजिए, छोड़िए, 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 सांस लीजिए. अपोजिट साइड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10। कोहनी नमन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रोटेट। अपने हाथों को रोटेट करेंगे। कोहनी चक्रण। अच्छे से कान के पास सटा के लेके जाएंगे, फिर पीछे लेके जाएंगे। कान के पास सटा के लेके जाइए, पीछे लेके जाइए। 1 2 3 4 5। अपोजिट साइड। 1 2 3 4 5। सेकेंड हैंड। 1 2 3 4 5। अपोजिट साइड। 1 2 3 4 5। स्कंद चक्रण करेंगे। दोनों हाथों को ऐसे पास में लेके आएंगे पूरा। इनहेल, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। डीप इनहेल एंड एक्सेल, डीप इनहेल एंड एक्सेल, डीप इनहेल एंड एक्सेल। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए। अपोजिट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ग्रीवा संचालन। टेक योर वाटर, टेक योर फ्रेश। ग्रीवा संचालन। गले की एक्सरसाइज। सांस लेना है, गले को स्ट्रेच करना है, और सांस छोड़ के गले को, सांस को छोड़ते हुए गला आगे आएगा, सांस लेते हुए गला पीछे जाएगा, सांस छोड़ते हुए गला आगे आएगा। ठीक है। यस, वेरी गुड। सांस लेते हुए गला पीछे लेके जाएंगे। यस, वेरी गुड। होल्ड करेंगे पोस्चर पे। सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए गला पीछे। कम से कम 3 बार। ब्रह्म मुद्रा। लेफ्ट हैंड तरफ देखेंगे, बाई तरफ। सांस छोड़ती छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस लीजिए। साइडवर्ड बेंडिंग। इधर साइड में गर्दन को यहाँ पर स्ट्रेच करेंगे, यहाँ पर स्ट्रेच को महसूस कीजिए। सीधा। ग्रीवा संचालन। 5 टाइम क्लॉकवाइज एंड 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। जब भी आप पीछे गर्दन ले जाएंगे, सांस लेंगे, आगे गर्दन लाएंगे, सांस को छोड़ते हुए आएंगे, है ना। डीप इनहेल एंड एक्सेल। अपोजिट साइड, सेकंड साइड। लेट जाएंगे, फ्लोर पे लेट जाएंगे। यस, पैरों को बिल्कुल सीधा कर लीजिए, लेट जाएंगे।
टेक योर वाटर, टेक योर फ्रेश। अब आपके जो पैर, ये जो तलवे ऐसे रहेंगे, ऐसे, ठीक है, ऐसे नहीं रहेंगे, ऐसे रहेंगे। आप देखो मेरे पैरों का जो वो, ठीक है। अब ये पैर को सीधा उठाना है, राइट लेग को। और जब ये पैर ऊपर जाएगा तो फिर ऐसा अपोजिट इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कैमरे का मेरे को उनको दूर जाना पड़ेगा, शायद दिखेगा आपको। अब आप देखो, लुक एट हियर, माय लेग इज ऑन द फ्लोर, है ना। यहाँ पर इसका जो पंजे का डायरेक्शन है वो सामने की तरफ है, ठीक है। अब ये पंजा जब मैंने उठाया, जब पैर को मैंने सीधा, घुटना बिना मोड़े, घुटना बिना मोड़े मुझे लेग्स को ऊपर उठाना है। अब ये उठ गया तब डायरेक्शन इधर हो गया, फिर मैंने उठाया, इसका डायरेक्शन इधर हो गया। अब इसको पूरी तरह अपनी तरफ खींच लो, इसके पंजे को अपनी तरफ खींच लो, ऐसे खींचो, घुटना सीधा रखो, घुटना सीधा रखो, पंजे को अपनी तरफ खींच लीजिए, खींच लीजिए। दिस इज 90 डिग्री एंगल, दिस इज 90 डिग्री एंगल। अब इस एंगल को थीड़े से नीचे ले जाएंगे और एंगल चेंज करेंगे, घुटना सीधा, एंगल चेंज करके अब ये पंजे को ऊपर की तरफ मूव करेंगे, एंगल चेंज हुआ, पंजा ऊपर। एंगल जब सीधा था 90 डिग्री तो पंजा अपनी तरफ था, जब एंगल चेंज हुआ तो ये पंजा सामने की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब इसको इस एंगल पे, लगभग लगभग ये 60 डिग्री एंगल है, यहां पर जाके होल्ड करेंगे 10 सेकेंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 45 पे लेके आइए, 10 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलीज। एक बार फिर से इस प्रोसेस को दोहराएंगे, 45 डिग्री होल्ड, 60 डिग्री होल्ड एंड 90 डिग्री होल्ड, है ना। अब 30 डिग्री को भी इंक्लूड करते हैं, 30 डिग्री एंगल बिल्कुल सटा के रहता है, ये 30 डिग्री एंगल। इस पे होल्ड करिए, पंजे सामने की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 45 डिग्री, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 60 डिग्री, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पूरा 90 डिग्री पे आ जाओ, पंजे अपनी तरफ ले लो, घुटने बिल्कुल सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन वापस से वही 60 डिग्री, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 45 डिग्री, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डाउन। बहुत बढ़िया, इसको बोलते हैं पदोत्तान आसन। पदोत्तान आसन किया अभी हमने, ठीक है। अब चक्की चालनासन, ये चक्की क्या बोलते हैं, पाद चक्रासन। पाद चक्रासन, रोटेट बोथ लेग्स, ऐसे लेके आओ दोनों लेग्स को, पूरा इधर लेके जाओ, फिर वापस नीचे, फिर ऊपर लेके जाओ, इधर लेके जाओ, घुमाओ, ठीक है, ऐसे घुमाओ। 1 2, पाद चक्रासन, पूरा पाद का चक्र बनाओ। पाद मतलब पैर, चक्र मतलब रोटेशन, बोलते लेग रोटेशन। बोथ लेग्स पैरेलली रोटेट, कम से कम 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉक, रोटेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलीज, वेरी गुड। अब करेंगे पाद संचालन। पाद संचालन कैसे करेंगे, सबसे पहले ये वाली ड्रिल करिए। 1, एब्डोमेन के पास में पैर लेके आओ और नीचे लेके जाओ। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब ये पैर को ऐसा रखो स्ट्रेट, पंजे सामने की तरफ बाहर की तरफ रखो और अब रोटेट करो। 1 2 3 4, संचालन करिए। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। Release. Opposite side. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलीज। बहुत बढ़िया। चलिए, आज हम आपको अब थोड़ा सा एडवांस की तरफ लेके जाएंगे। आपको क्या करना है, भुजंग, पर्वत और शशांक तीनों आसन का वेरिएशन करना है। पहले भुजंग करना है, फिर पर्वत करना है, फिर शशांक करना है, फिर भुजंग करना है, पर्वत करना है, शशांक करना है। आ जाओ मैदान में। बहुत हो गया लाइट वर्कआउट, अब आ जाओ हेवी पे, है ना। 20-25 मिनट बिल्कुल हिल एकदम नॉर्मल करवाया है मैंने, अब थोड़ा हैवी करवाऊंगी। अब फ्रेश पी लीजिए आप लोग। रश्मि मैम, आप वेट उठा लीजिए। आप कुर्सी पे बैठे हैं ना, तो आप वेट उठा के वेट ट्रेनिंग करिए। ठीक है, जो लोग मेरे साथ ये नहीं कर पा रहे हैं, भुजंग, पर्वत और ये शशांक आसन, वो चुन्नी लीजिए और शोल्डर रोटेशन करिए। चुन्नी लीजिए, चुन्नी, और आगे पीछे हाथ करिए। जो लोग मेरे साथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आधा घंटा करवा दिया मैंने बिल्कुल हल्का, अब थोड़ा हैवी करवाने दो। ठीक है, और वेट ट्रेनिंग कर सकते हो आप। चलिए आ जाओ भुजंग में। भुजंग करने के पहले आपको क्या करना है, ऐसे लेट जाओ। ठीक है, सिर नीचे, तोड़ी, ये भुजंग। अब यहाँ पर भुजंग करते वक्त दोनों दो चीजें, एक तो शोल्डर, आपके शोल्डर लेवल पे हाथ रहेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, आपका जो चेस्ट है वो ऐसा नहीं रहेगा, ब्रॉड रहेगा, ब्रॉड। आपकी गर्दन बिल्कुल फ्री रहेगी, गर्दन फ्री, चेस्ट ब्रॉड। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा कोहनी मुड़ी हुई, हल्का सा ऊपर की तरफ देखना है, भुजंग। अब यहीं से यहीं जाओ, पर्वत। ये पर्वत हो गया। यहाँ पर पूरा चेहरा अंदर, नाभि की तरफ देखना है। फिर इसके बाद आएगा शशांक। ये तो मैंने स्लो प्रोसेस बता दी। अब मैं 1 बोलूंगी तो भुजंग, 2 बोलूंगी तो पर्वत, 3 बोलूंगी तो शशांक। 1 2 3, 1 2 3, फास्ट फास्ट करना है। ठीक है, ये आपको स्लो प्रोसेस बताई। चलिए स्टार्ट। भुजंग 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, अगेन 1 2 3। एक और बार। 1 भुजंग, 1 भुजंग, 2 पर्वत एंड 3 शशांक। रिलीज। ये हो गया एक। पीठ के बल लेट जाएंगे, पीठ के बल लेट जाएंगे। टी शर्ट इन कर लीजिए आपके। पीठ के बल लेट। अब हमें करना है हलासन और पश्चिमोत्तानासन वेरिएशन। ठीक है, हलासन और पश्चिमोत्तानासन कैसे करेंगे। पैर बिल्कुल सीधा,
और जिससे नहीं बन रहा हलासन, जहां तक बन रहा है वहां तक जाइए। कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरा हलासन करें, जहां तक बन रहा है वहां तक जाना है, वहां से आके वापस लौट के आना है। मैं एक बार बिल्कुल धीरे करूंगी, फिर 1 2 1 2 करूंगी, ठीक है? स्टार्ट। 1, ये हलासन है। पैर बिल्कुल स्ट्रेट, जमीन की तरफ लगे हुए, पैर बिल्कुल स्ट्रेट। जब आप हलासन करेंगे तो आपके पैर बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए, घुटने मुड़े हुए नहीं रहना चाहिए। एक बार मैं आगे से हलासन करके बता दी, ठीक है? जिसका जहां तक जा रहा है वहां तक जाइए, कोई फोर्स मत करना आप कभी भी, है ना? बिना फोर्स के वर्कआउट करना है। ये ये हलासन है, पैर बिल्कुल सीधे, ठीक है? अब यहां से आके नीचे जाना है, और मैं सामने फ्रंट व्यू करके बताती हूँ। पैर बिल्कुल सीधे, एक फ्रंट व्यू करके बताती हूँ, ठीक है? ठीक है, ये वाला प्रोसेस करना है। पीछे जाना है, आगे आके पश्चिमोत्तानासन, हलासन और पश्चिमोत्तानासन, हलासन और पश्चिमोत्तानासन। स्पाइन का मसाज होता है, मेरुदंड का जबरदस्त मसाज होता है। तो स्टार्ट करते हैं, 10 रेपिटेशन एक साथ, 1 2 1 2 1 2, ठीक है? स्टार्ट, हलासन एंड पश्चिमोत्तान। स्टार्ट। 1 2 1 2 1 2 लास्ट 2 राउंड्स। 1 2 1 2। अब पश्चिमोत्तानासन में होल्ड करेंगे, होल्ड इन पश्चिमोत्तानासन, कम से कम 10 से 20 सेकंड का होल्ड, ठीक है? कैसे करेंगे? अभी आपने करा था पश्चिमोत्तानासन, होल्ड करो। सामने फ्रंट व्यू करके बताते हैं। दोनों पैर ऐसे हैं, हाथ नीचे की तरफ लगाना है, यहां से पकड़ लो, ठीक है? और या फिर ये टकना पकड़ लो, नीचे की तरफ झुक जाओ, और चिन को नीज के ऊपर लगा दो। इस पोजीशन में होल्ड करो जहां तक आप जा सकते हो, कोई फोर्स नहीं है। लंबर रीजन को खींचो, टकना पकड़ो, हाथ नीचे टेक दो। रिलीज, कम से कम 10 सेकेंड। अब 10 सेकेंड आपको किस में होल्ड करना है? हलासन में, जो आपने अभी रेपिटेशन में लगाया उस पोजीशन में होल्ड करिए, ठीक है? चलिए वापस हलासन में आ जाओ। जो नहीं हलासन लगा पाते, विपरीत करनी लगा सकते, विपरीत करनी अर्ध हलासन। देखो जहां पे आप रुक सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो, यहीं पे रुक जाओ। आप थोड़ा और पीछे ले जा सकते हो, वहां पे रुक जाओ। आप पूरा पीछे ले जा सकते हो, वहां पे रुक जाओ। आपकी एफिशिएंसी के हिसाब से उस पोजीशन पे जाके आपको होल्ड करना है। होल्ड करना है 30 सेकेंड मिनिमम। जो पोजीशन कंफर्टेबल है, कोई फोर्स नहीं करना है, बिल्कुल फोर्स नहीं करना है। बॉडी को बिल्कुल बिना फोर्स करे जहां तक जा रही है वहां तक ले जाके होल्ड करना है 30 सेकेंड्स के लिए मिनिमम, ठीक है? स्टार्ट करिए, होल्ड।
रिलीज। सर्वांगासन में जाएंगे, धीरे से बॉडी को लिफ्ट करेंगे बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की तरफ। यहाँ पर हाथ रख लीजिए, जो लोग कर सकते हैं करेंगे मेरे साथ सर्वांगासन। पूरी बॉडी लिफ्टेड, पैर आसमान की तरफ, होल्ड। धीरे से विपरीत करनी, दिस इज विपरीत करनी। थोड़ा सा नीचे आएंगे, अर्धलासन। अर्धलासन 90 डिग्री एंगल, अर्धलासन। आ जाइए अर्धलासन में। अब आपको क्या करना है, ब्रिज पोज। अगेन इजी आसन करवा रही हूँ, दो टफ करवा दिए, अब इजी पे आ जाऊंगी वापस से, है ना। सबको देखना पड़ता है मुझे। ब्रिज पोज सब लोग बना सकते हैं, ठीक है। ये ब्रिज पोज होता है, ये उठाओ ब्रिज बनाओ, बनाओ ब्रिज। कोई भी नहीं ऐसा व्यक्ति है जो ये नहीं कर सकता। हलासन एक बार मैं मान सकती हूँ कि कोई नहीं कर सकता, पर ब्रिज पोज हर व्यक्ति कर। अब यहाँ पर स्पाइन को पूरा उठा दो, पूरा उठा दो जितना उठा सकते हो। थाइस पे लोड लीजिए, स्पाइन को उठाएंगे, ब्रिज पोज। अब यहाँ पे एक वेरिएशन करना है, 1 and 2, डाउन एंड अप। नीचे जाएंगे, ऊपर आएंगे, जितना उठा सकते उठाइए। फिर नीचे जाएंगे, ऊपर आएंगे, नीचे जाएंगे, ऊपर आएंगे, नीचे जाएंगे, ऊपर आएंगे। जितना उठा सकते हो आप उठाइए, बॉडी को लिफ्ट करेंगे। 1 2 3 4। अब रोटेट करें, ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाइए। लोअर एब्डोमेन के लिए बहुत अच्छा वर्कआउट है, पेट को की नसों को खींच रहा है। 1 2 3 4 5 6, रोटेट। 7 8 9 10, अपोजिट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8, घुमाओ। 9 10, रिलीज। वेरी गुड। चलिए मरकट आसन। दोनों शोल्डर्स बिल्कुल, दोनों हाथ शोल्डर के लेवल पे सीधा खींच दो, दोनों पैर ऐसे मोल्ड करो। दोनों पैरों को एक तरफ इधर मोल्ड कर लीजिए और चेहरा अपोजिट साइड। मरकट आसन। इसके पहले किया था हमने सेतु बंद आसन, ब्रिज पोज। अब करें मरकट आसन। अब ये इधर इधर पैर करो, इधर सिर करो, अपोजिट साइड रोटेट। फिर वापस सीधा, अपोजिट साइड रोटेट। चलिए पवन मुक्त आसन, सबसे इंपॉर्टेंट आसन पवन मुक्त आसन। सिंगल लेग डाउन, सिंपल पवन मुक्त आसन। ये सिंपल पवन मुक्त आसन होता है। एब्डोमेन पे पैर को रखो, सांस को पूरी तरह बाहर फेंक दो। पैरों का ये जो आगे वाला पोर्शन है आगे की तरफ ऐसा रहता है, ऐसा नहीं रहता है, ये ऐसा रहता है, ठीक है। ऐसा होल्ड करेंगे यहाँ पर। सेकेंड लेग को क्रॉस करेंगे, दूसरा लेग वापस एब्डोमेन पे टच करके पूरी सांस को बाहर फेंक दीजिए यहाँ पर। अब ये पैरों को आगे की तरफ ऐसा लगाएंगे, ठीक है। ये हो गया सिंपल पवन मुक्त आसन। अब करेंगे सुप्त पवन मुक्त आसन। सुप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपकी थोड़ी को यहाँ से टच करना पड़ता है। जो लोग कर सकते हैं करेंगे, है ना। रिलीज। झूलन आना, लुढ़काना आसन। झूलन आना, अभी स्पाइन का हमने एक वर्कआउट किया था, हलासन और पश्चिमोत्तासन। स्पाइन का मसाज, अगेन स्पाइन का मसाज, ये फिर स्पाइन का मसाज है। हलासन का काउंटर पोस्चर होता है पवन मुक्त आसन, ठीक है। हलासन का काउंटर पोस्चर होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें तो संध्या मैम एक्सपर्ट है आगे पीछे होने में, मैं उनको स्पॉटलाइट करूंगी, मुझे तो आता ही नहीं है ये, अभी तक भी नहीं आता। मैं कोशिश करती हूँ,
आई विल ट्राई ना, अदरवाइज आई विल स्पॉटलाइट संध्या संध्या में। ये देख, यहाँ पर ऐसे जाना है। ओह माय गॉड, चलो आज तो फिर भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है। पर फिर भी नहीं होता। ये संध्या मैम आपको स्पॉटलाइट कर रही हूँ मैं। संध्या मैम का जबरदस्त होता है, दैट आई नो वेरी वेल। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। क्या फिटनेस है संध्या मैम की, गजब की। अरे वाह, अरुण आनंद जी वाला सर, आई डोंट मतलब मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि आप 70 की एज में इतना अच्छा करते हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अपर्णा तिवारी मैम, गजब गजब गजब। अपर्णा तिवारी मैम को स्पॉटलाइट कर रही हूँ मैं। अपर्णा तिवारी मैम, वाह। जिनके वीडियो ऑफ है उनको तो मैं देख ही नहीं सकती। कल्पना चौरसिया जी, रीना राय जी, है ना, और नीता व्यास मैम, प्राउड ऑफ यू। इतने टाइम से आ रहे हैं मैम, 2 साल से आ रहे हैं हमारे क्लब में। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नीता मैम, गजब गजब गजब। आई एम वेरी हैप्पी टू सी योर डेवलपमेंट्स। यस, अब चलिए पीठ के बल लेट जाएंगे। घूम जाओ, घूम जाइए। टेक योर वाटर, टेक योर रिफ्रेश। घूम जाइए, चलिए पानी पी लीजिए फटाफट। घूम जाएंगे। एक बात का ध्यान रहे, हमेशा गर्म पानी पीजिए सुबह सुबह, दिन भर नहीं, पर एटलीस्ट सुबह सुबह गर्म पानी पीना चाहिए। मैंने गर्म कर रखा पानी। अभी ठंड भी हो रही है, कफ भी हो रहा है, तो इट्स गुड टू हैव हॉट वाटर। सिंपल आसन है। हम्म, कुछ भी नहीं है इसमें। सिंपल। पैर चलाइए। चलिए, अब क्या करना है, धनुरासन करेंगे हम लोग। ट्रेडिशनल आसनास की सीरीज में धनुरासन। एक पैर को ऐसे पकड़ेंगे, दूसरे पैर को ऐसा पकड़िए, यहाँ से पकड़ लीजिए दोनों पैर, डाउन, है ना। दोनों पैरों को उठाएंगे, जितना आप मैक्सिमम उठा सकते हैं उठाइए। सांसों को रोक दीजिए। रिलीज। वापस उठाएंगे दोनों पैरों को, दोनों हाथों को। जितना उठा सकते उठा लीजिए। रिलीज। चलिए, हाफ सुपरमैन, फुल सुपरमैन पोजीशन। दोनों हाथ पहले सामने रख देंगे, एक हाथ ऐसा साइड में, एक हाथ ऐसा। हाफ सुपरमैन में अपोजिट हैंड एंड अपोजिट लेग अप। होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेकेंड लेग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। दोनों हाथ और दोनों पाँव लिफ्ट करेंगे। फुल सुपरमैन पोजीशन। दिस इज कॉल्ड एज फुल सुपरमैन पोजीशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपको ऐसे करना है, यू, ठीक है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज बता रही हूँ मैं आपको। यहाँ से प्रेशर देके पैर ऊपर, फिर ऐसे। वेरी गुड, बहुत सही। चलिए, वज्रासन में आ जाएंगे सभी मेंबर्स। वज्रासन में सिट कंफर्टेबली इन वज्रासन। मंडूकासन करेंगे हम लोग। मंडूकासन सबको आता है। देखो मेरी हालत क्या हो रही है। पूरी मिट्टी 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 मिट्टी। लोट लगा ली मिट्टी में मैंने आज।
चलिए, हाथों को बंद करेंगे ऐसे, यहाँ पर। सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए दोनों तरफ, नेवल के आसपास। देखो 3 तरीके से मंडूकासन करेंगे, पहले नेवल के आसपास रखेंगे, फिर नेवल के ऊपर रखेंगे, फिर नेवल के नीचे रखेंगे। ठीक है, दिस इज एक्सेलेंट फॉर डायबिटिक पेशेंट। डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, पर तरीके से करना है। पहले नेवल के आसपास रखिए, सांस लीजिए। अब सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथ को आगे की तरफ छोड़ दीजिए। प्रेशर को क्रिएट करेंगे। बटक्स के ऊपर आपके हिप्स जो है पैर से हटना नहीं चाहिए, वहीं तक जाना है जहां तक। देखो आप साइड पोजीशन देखिए, मेरे जो हिप्स है वो पैर पे रखे हुए हैं। अब ये अगर हिल गए तो मेरा इस आसन को करने का कोई मतलब नहीं है। जो मैं प्रेशर क्रिएट करना चाह रही हूँ मेरे पैंक्रियास पे, मेरे पैंक्रियास के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से कौन सा हार्मोन सिक्रिट होता है? इंसुलिन हार्मोन। जो टाइप 2 डायबिटीज होती है उसमें वो सिक्रिट नहीं हो पाता है, इसीलिए हमारी शुगर पचती नहीं है। पर जब हम यहाँ पर सांस रोकते हैं, एकदम से ब्लड फ्लो को रोकते हैं, और फिर जैसे ही ब्लड फ्लो रिलीज करते हैं हम लोग, वैसे ही वो हार्मोन सिक्रिट होना चालू हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं मंडूकासन फॉर डायबिटिक पेशेंट। ठीक, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं कर, मतलब सबको करना है, जिनको डायबिटीज नहीं है उनको बचने के लिए करना है। और हम कोई बीमारी से लड़ने का दावा नहीं करते, और ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि मंडूकासन करने से शुगर कंट्रोल हो जाती है। पर कंट्रोल हो रही है लोगों की, ऐसा लोग बोल रहे हैं। पर इसका कोई ऐसा नहीं है कि मैडम ने बोला तो दवाई खाना बंद कर दी, है ना। दवाई आपको खाना है, पर ये प्रिवेंटिव मेजर्स करना है। ठीक है, स्टार्ट करिए। डीप इनहेल, एक्सेल। हाथों को आगे लेके आएंगे, पूरी तरह आगे। सांस पूरी तरह छोड़ दीजिए। अब सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। अब नेवल है, नेवल नेवल पे हाथ रखो। दूसरे तरीके का मंडूकासन बता रही हूँ। आप ये मुट्ठी जो है ना, मुट्ठी जो आपकी नेवल पे रखना, पूरी नेवल पे। सांस लो, छोड़ते हुए नेवल को प्रेस करते हुए आगे, हाथ पूरी तरह आगे। डीप इनहेल। ठीक है, एक नेवल पे रख के, एक नेवल के साइड में रख के, एक नेवल के नीचे रख के। अब नेवल के नीचे रखिए, आपकी नाभि के नीचे हाथ रखना है। तीसरे तरीके का मंडूकासन, द थर्ड टाइप ऑफ मंडूकासन। इसको प्रेस करना है। ठीक है, सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए आगे जाएंगे। रिलीज। बहुत बढ़िया। चलिए अब एक और आसन करेंगे, मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र, पूर्ण मत्स्येंद्र तो मेरे से भी नहीं लगता। आपको अर्ध मत्स्येंद्र सीखना चाहिए। अर्ध मत्स्येंद्र आसन जो है मत्स्येंद्र नाथ द्वारा दिया गया है। नाथ परंपरा चली आ रही है, आपने देखा होगा गोरक्षनाथ, मत्स्येंद्र नाथ, इन सबके नाम सुने होंगे। इन्होंने ये आसन बताया था, और इसके बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। ट्विस्टिंग पोस्चर है, बीपी शुगर के पेशेंट्स के लिए बेस्ट है, और इन जनरल सबके लिए बेस्ट है। दोनों पैर सीधे करेंगे, एक पैर को इस तरीके से फोल्ड करिए, इस तरीके से एक पैर को फोल्ड। ठीक है, अब ये पैर को उठा के क्या करना है? इधर लेके आना, इसके पीछे। अब जो पैर आपने फोल्ड किया था वो हाथ को ऐसा कान के पास सटाइए, और यहां से उठा के इधर टच। अब यहाँ पैर ही टच नहीं करना है, ये जो अंगूठा अंगूठा यहां तक हाथ को लेके जाना है, और इस अंगूठे को प्रेस कर दीजिए। अब प्रॉपर आपकी आपका जो पेंक्रियाज है, आप भयंकर रूप से दबेगा। और इस हाथ को उठा के इसके पीछे रख दीजिए, और ट्विस्ट करिए गर्दन पीछे की साइड, मतलब अपोजिट साइड गर्दन करना है। इसको बोलते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन, गिवन बाय मत्स्येंद्र नाथ।
होल्डिंग पोस्चर है, इस पोस्चर पे होल्ड करेंगे। आगे गया हुआ जो चेहरा है वो पहले आगे आता है, फिर आगे गया हुआ हाथ बाहर आता है, आगे गया हुआ पैर बाहर आता है, फिर सबसे लास्ट में जो फोल्डेड पैर है वो बाहर। आसन में जाने का तरीका, आसन से आने का तरीका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड लेग से करेंगे। दोनों पैर सीधे रख लीजिए। यह है प्रारंभिक स्थिति। प्रारंभिक स्थिति से आप लेफ्ट लेग को मोड़ के यहाँ रखना है। लेफ्ट लेग को मोड़ के यहाँ रख दिया। राइट लेग को उठा के लेफ्ट लेग के पीछे ले जाओ। ये अब जो लेफ्ट लेग आपने मोड़ा था, लेफ्ट हैंड को उठा के कान के पास लाओ। कान के पास से लाके ये यहाँ पर। अब यहां से आप कोशिश करेंगे कि ये जो उंगली है, अंगुष्ठ है, इसको पकड़ के प्रेस करो, अंगुष्ठ को दबा दो। यहां तक आपका हाथ जाना चाहिए, अंगूठे तक। ये हाथ ऐसा, और ट्विस्टिंग पोस्चर। अपोजिट साइड, चेस्ट ब्रॉड, शोल्डर ब्रॉड। आगे गया हुआ चेहरा, आगे गया हुआ हाथ, आगे फोल्डेड पैर, सेकेंड फोल्डेड पैर। आराम से स्थिति। चलिए प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। वी हैव 10 मिनट्स लेफ्ट। कपाल भाती क्रिया, इट इज ए क्रिया, नॉट प्राणायाम। कपाल भाती करेंगे। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जो उच्च रक्तचाप से पीड़ित है, कृपया करके धीरे धीरे करें, या ना करें। ना करें मतलब ना भी कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर है, डोंट डू दैट, है ना। और अगर माइल्ड ब्लड प्रेशर है, सर आप भस्त्रिका कर रहे हैं अरुण सर, मैं कपाल भाती का बोल रही हूँ। भस्त्रिका और कपाल भाती में डिफरेंस है। क्या करना है आपको? ज्ञान मुद्रा बनाइए और कम से कम 50 बार पूरा ध्यान सांस बाहर फेंकने पे लगाना, मुंह बंद रहेगा। सांस बाहर जाएगी, पेट अंदर की तरफ जाएगा। इसको बोलते हैं कपालभाति क्रिया। ठीक है। आपको अगर एक साथ 50 बार नहीं करते बन रहा है, तो 20-20 के 3 सेट लगाएंगे। आंखें बंद, आंखें बंद। एक साथ कपालभाति प्राणायाम क्रिया जो भी बोले, स्टार्ट। रिलीज। अब अरुण सर आ जाते हैं आपकी वाली मेथड पे, जिसको बोलते हैं भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम होता है और कपालभाति क्रिया होती है। भस्त्रिका करते वक्त आपको सांस लेना है, हाथ ऊपर के, फिर सांस छोड़ना है। हाथ ऊपर, सांस अंदर, हाथ नीचे, सांस बाहर। भस्त्रिका प्राणायाम जैसा कोई प्राणायाम नहीं है। एक्सेलेंट, ऑसम प्राणायाम है। लंग कैपेसिटी को जबरदस्त रूप से बढ़ाता है, इम्यूनिटी को जबरदस्त रूप से बढ़ाता है। वात पित्त कफ तीनों रोगों का नाशक भस्त्रिका प्राणायाम। इसको कम से कम हम 60 बार करेंगे। कितने बार करेंगे? 60 टाइम, 20-20 के 3 सेट लगाना। ठीक है। डीप इनहेल, एक और बार 20 बार भस्त्रिका प्राणायाम।
एक साथ 40 बार कर लिया, आप अपनी स्पीड से करिए, है ना। चलिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम सिंपल है। हर एज ग्रुप का व्यक्ति जिसको बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल हो वो भी कर सकता है। कोई कुंभक नहीं लगाना है। पहले आपको राइट नोस्ट्रिल को प्रेस करना है, प्रणव मुद्रा बनानी है। अंगुष्ठ के नीचे आपकी तर्जनी और मध्यमा उंगली को रखिए और राइट नोस्ट्रिल अपनी पिंगला नाड़ी को प्रेस करेंगे नाक की तरफ। ये जो उंगली है आपकी रिंग फिंगर है, ये यहाँ पर आती है। ऐसे नहीं होता है, ये ऐसे होता है। कभी भी हाथ को ऐसे मत ले जाइए, हमेशा सीधा रखेंगे, प्रणव मुद्रा बनाएंगे, इसको विष्णु मुद्रा बोलते हैं। राइट नॉस्ट्रिल को प्रेस करना है, अपनी बाई नासिका से श्वास और दाई नासिका से प्रश्वास, फिर दाई से श्वास, बाई से प्रश्वास। सांस लेने को पूरक बोला जाता है, सांस छोड़ने को रेचक बोला जाता है। ठीक है, तो सांस लीजिए और सांस छोड़िए। पर एक आपको बात ध्यान रखनी है कि हमेशा जमीन पे बैठ के करिए, कभी भी सोफे पे बैठ के प्राणायाम मत कीजिए। समतल होना चाहिए, जगह बिल्कुल समतल होना चाहिए। हो सके तो कालीन पे या कुशा के आसन पे करिए। कुशा का आसन बाजार में मिलता है, उस पे करिए, या फिर कालीन पे कंबल पे करेंगे। दूसरा, जितनी देर सांस लेना है कोशिश करिए कि दुगने समय में नियंत्रित गति से प्रश्वास करेंगे। श्वास और प्रश्वास की ध्वनि आपके शरीर तक भी नहीं आना चाहिए, इतना धीरे करना है। मतलब मेरे बाजू में भी कोई बैठा हो तो उसे पता नहीं पड़ना चाहिए कि मैं सांस ले रही हूँ या छोड़ रही हूँ। हम कभी भी सांसों पे ध्यान नहीं देते क्योंकि इनवॉलेंट्री एक्टिविटी है। सांस लेना और छोड़ना इनवॉलेंट्री एक्टिविटी है, वो हमारे हाथ में नहीं है। हम कुछ भी काम करते हैं तो सांस लेते छोड़ते रहते हैं, पर यहाँ पर आपका कॉन्सेंट्रेशन सांस लेने और छोड़ने पे होता है। ठीक है, तो हम हमारी आयु को बढ़ाते हैं, हमारी उम्र यहीं से बढ़ती है जब हम सांस लेने और छोड़ने पर फोकस करने लग जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, कम से कम 11 से 12 बार। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से शुरू करके लास्ट जो आपकी सांस बाहर निकलेगी वो भी लेफ्ट से ही निकलेगी। ईड़ा से शुरू करके ईड़ा पर ही खत्म करना है, चंद्र नाड़ी से शुरू करके चंद्र पे ही खत्म करना। स्टार्ट। यस।
तो हो गया हो तो अपनी आंखें बंद रख के कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीथ, अपनी सांसों पर ध्यान लगाएंगे। अपने आसपास की ध्वनि को सुनने का प्रयास कीजिए। चिड़ियाएं चहचहा रही हैं। चिड़ियाओं की चहकने की आवाज को सुनने का प्रयास कीजिए। सूर्योदय हो चुका है। शीतल वायु आपके शरीर पर स्पर्श कर रही है। सुहाना सा मौसम है। पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर लगाएंगे। भ्रुकुटियों के मध्य आपके आज्ञा चक्र पर पूरा ध्यान। अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर केंद्रित करिए। आपके गुरु, आपके इष्ट, आपके ईश्वर आपके अनाहत चक्र पर विराजमान है। हृदय चक्र पर अपने ध्यान को लेके जाएंगे। हृदय चक्र अनाहत चक्र पर अपने ध्यान को लेके जाएंगे। अपने गुरु, अपने इष्ट की मूर्ति को इमेजिन कीजिए। जिसको भी आप मानते हैं उस मूर्ति को इमेजिन कीजिए। आप उस स्थल पर हैं। आपके इष्ट, आपके गुरु के स्थल पर हैं, ऐसा इमेजिन कीजिए। मछलियां जल में वितरण कर रही है, ऐसा इमेजिन करिए कि आप मछलियों को देख रहे हैं। मछलियां जो है अपना भोजन कर रही हैं, ऐसा इमेजिन कीजिए। एक कुंड है, तालाब है, समुद्र है, उसमें मछलियां जल में विचरण कर रही है। आप बंद आंखों से मछलियों को देखने का प्रयास कीजिए। ऐसा इमेजिन कीजिए, ऐसा सोचिए कि आपके गुरु, आपके ईश्वर, आपके इष्ट जिन्हें आप मानते हैं वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और आप उनको पुष्प अर्पित कर रहे हैं। आप उनको पुष्प अर्पित कर रहे हैं, ऐसा इमेजिन करिए। आप उस स्थल पर हैं जहां पर जिसे आप मानते हैं, आप उस स्थल पर हैं और आप उन्हें पुष्प अर्पित कर रहे हैं। वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। आप दीर्घायु हो रहे हैं, आप स्वस्थ हो रहे हैं। धन्यवाद देना चाहेंगे उन सभी का जो जो हमारे लिए, हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे माता पिता का जिसके कारण आज हम इस धरती पर हैं। हम इन धन्यवाद देना चाहेंगे उस ईश्वर का जिस ईश्वर ने हमें ये आज का दिन, सुहाना सा दिन देखने का मौका दिया। हम धन्यवाद देना चाहेंगे इस धरती माँ का, आज हमने इतना अच्छा योगा किया। वी आर ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग इन अवर लाइफ। हमारे जीवन में उन सभी के लिए हम ग्रेटफुल हैं, कृतज्ञ हैं, जिनके कारण हम आज यहाँ पर हैं। We are grateful for everything. We are grateful for sunlight. We are grateful for the weather. We are grateful for everything we have in our life. हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उन सभी चीजों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। हमारे ईश्वर, हमारे गुरु, हमारे इष्ट हमारे अनाहत चक्र पर विराजमान है। पूरा ध्यान हमारे अनाहत चक्र पर। अब अपने ध्यान को अपने मणिपुर चक्र पर लेके जाएंगे। नाभि पर स्थित मणिपुर चक्र, नाभि पर स्थित मणिपुर चक्र पर अपने ध्यान को लेकर जाएंगे। फिर से अपने ध्यान को विशुद्धि चक्र, गले पर स्थित विशुद्धि चक्र पर लेके जाएंगे। फिर से अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर लेके जाएंगे। विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र। फिर से ध्यान को विशुद्धि चक्र पर लेके जाएंगे, आज्ञा चक्र पर।
पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। 3 बार गायत्री मंत्र, 3 बार गायत्री मंत्र बोलेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और 3 बार शांति पाठ। डीप इनहेल गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। डीप इनहेल, ओम का उच्चारण करेंगे। डीप इनहेल। ओम। शांति शांति शांति। अपनी हस्त मुद्राओं का घर्षण करेंगे। रब योर पाम। तेजी से अपनी हस्त मुद्राओं का घर्षण करेंगे। हीट को प्रोड्यूस कीजिए। प्रोड्यूस हीट। पुट योर आर्म्स ऑन योर हेड, योर फेस, योर नेक। अपनी हस्त मुद्राओं को अपने मस्तक पर लगाइए, चेहरे पर लगाइए, अपने कंठ पर लगाएंगे, नाभि पर लगाएंगे, भूमि प्रणाम करेंगे। Thanks to our mother and father, thanks to our guru, thanks to our Ishwar. कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये तु सरस्वती, कर्मले तु गौरी सात् प्रभाते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी का कल्याण हो, इसी कामना के साथ जिनकी प्रभात सभी को। गुड मॉर्निंग। बड़ा अच्छा लगा। आज संडे है और आप लगभग लगभग इतने सारे मेंबर्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं। आई फील वेरी गुड। आज हम सभी से न्यू मेंबर्स से बात करना चाहेंगे। एनीबडी न्यू हियर? प्लीज हैंड रेस करेंगे। एनीबडी न्यू हियर? शिवानी गुर्जर मैडम, कैसे हैं आप? आपको कैसा लगा? यस, अनम्यूट करेंगे शिवानी जी। हाँ, अनम्यूट करेंगे प्लीज। हाँ, अनम्यूट करेंगे शिवानी जी। हाँ। राधे राधे मैडम, गुड राधे मॉर्निंग। राधे राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कहाँ से हैं आप? मैम मैं ग्वालियर से हूँ। अच्छा, और हाँ, आपके कोच कौन है मैम? संजू मिश्रा मैम। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको आज का सेशन? मैम कैसा? बहुत हाँ, अच्छा लगा। अच्छा लगा। और हाँ मैम। गोल क्या है? आप किस पर्पज से आए हैं यहाँ पर? मैम मुझे वेट लॉस करना है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वेट ही लॉस करना है बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो मैडम से न्यूट्रिशन लीजिए। हमने जो भी अभी एक्टिविटी करी है उसका रोल हम्म 20% होता है, 80% रोल हम्म हम खाते हैं उसका होता है।
तो मैडम से बोलिए कि आपको न्यूट्रिशन भेजेंगे और वो न्यूट्रिशन आप स्टार्ट करेंगे। सभी अपना शेक बना लेंगे, सभी अपना शेक बना लीजिए। मेरा शेक एक्चुअली रूम में रखा हुआ है, इतना मैं नहीं कर पाई कि बगीचे से वर्कआउट करवा रही हूँ, तो मैं बहुत सारा मैंने, टॉकिंग फ्रॉम नागपुर, अभी मैं नागपुर में हूँ। और यहाँ पे मेरा शेक थोड़ा अंदर रखा हुआ है, तो मेरे साथ थोड़ी प्रॉब्लम है अभी, पर अभी मैं शेक पी के आपको फोटो शेयर करूंगी। आप सभी शेक पी लेंगे और अपना शेयर करेंगे, और सभी को 7 बजे शेक पीना है, 8 बजे के पहले पहले सबको शेक पी लेने का है ना। आपका ब्रेकफास्ट जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। रश्मि मैम कैसा लग रहा है आपको? रश्मि मैम से बात करेंगे। रश्मि मैम सुप्रभात, नमस्ते, कैसे हो आप? अनम्यूट करिए। हाँ। तो मैडम, मैं, आज आप प्रार्थना जो मराठी में आखिरी में करवाई, मैं समझ गई कि आप नागपुर में हो करके। अच्छा। क्या आखिरी में प्रार्थना मराठी के शब्द थे, तो अच्छा। मेरे को ओहो, समझ में आ गई। मेरे को मराठी इतनी नहीं आती है। हमारे अरुण सर है, अरुण नंदन जी वाला, उनको बहुत अच्छी आती है मराठी। ही इज हाँ। मराठी। अरुण सर कैसे हो आप? अरुण सर से बात अच्छा लगा मैम। रश्मि मैम आपको अच्छा लगा? मैं महाराष्ट्रीयन हूँ ना मैडम। हाँ, आप मराठी हो? अच्छा। जी हाँ। ये जरा तब 2 3 मराठी में सुनाओ। मराठी का काय काय मराठी बरं गीत। आहे काय? तुमच्या तब्येत बरं आहे ना? हाँ, हो, एकदम मस्त। तुमच्या मस्त आहे तब्येत ना? बरा आहे? हाँ, माझी तब्येत एकदम मस्त आहे, छान आहे। हा. छान हाँ, है। ओके, हो। तो तबीयत बरा है, मैंने भी एक लाइन सीखी आज। एकदम छान आहे। छान या है। सर्व कृपा आहे, या यस। सर्व कृपा आहेत ना, यांची सर्वांची कृपा आहे। ओके। हम्म. हम्म. माझ्या तब माझ्या माझ्या माझी वय 69 आहे. हाँ हाँ। आणि माझी वय. मैं 64 की हूँ। ओह 69 एंड 64, वेरी गुड। चलिए, दोनों ने एक दूसरे के हाल चाल पूछ लिए। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू ज्वाइन करने के लिए। नीता मैम आप कैसे हैं? कैसी रही आपकी यात्रा? हमें थोड़ा यात्रा के बारे में बताइए। आप अभी अयोध्या गए थे ना, कैसी रही आपकी यात्रा? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया। क्या क्या देखा आपने? आपका राम मंदिर देखा है? राम मंदिर एक देखा? एक राम भजन सुनाइए, आज तो हो जाए। मैम मैडम अभी अयोध्या हो, क्या है, भजन तो होना चाहिए ना। अयोध्या और काशी, मैं अयोध्या और सुनाऊं क्या? अयोध्या और काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ। चलिए एक शिव जी का भजन सुनाइए। एक सुना दो मैडम, आज तो सुन लेते हैं संडे आपसे। क्या आपने जय देखा कुछ शिव तो, एक आध शंकर, भजन तो आया होगा आपको। यस मैम, सुनाइए दो। जय शिव शंकर, ठाठा लगे न कंकर, जो प्याला तेरे नाम का पिया, वो गिर जाऊंगी, ये मर जाऊंगी, जो तूने मुझे थाम न लिया, जो सौरभ दी। सर कितने मूड में रहते हैं हमेशा। चलिए नीता मैम, थैंक यू। और कल आपको भजन सुनाना है ना, अब राम जी के मंदिर तो क्या है, एक भजन प्रिपेयर करके आना है कल वाले सेशन, ठीक है? थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छा लगा आप सभी के साथ। और मिलते हैं कल सुबह 6 बजे। आज शाम के सेशन ऑफ रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। नमस्कार, सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम, थैंक यू।